हेलो दोस्तों, आज मैं आपको CISF ASI LDC एग्ज़ाम 2019 जो 9 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुई थी उसका मैथ का पोर्शन हल करवाता हूँ। जो इस प्रकार है, ये पेपर डी सीरीज का है, सेट नंबर डी का है। जो इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 101। एक थैले में 3 नीली, 2 हरी एवं 5 लाल गेंदें हैं। यदि चार गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं तो इसकी क्या संभाविता है कि 2 हरी एवं 2 नीली गेंदें होंगी। ये इस प्रकार है। देखिए, मैंने लिखा आपको कि टोटल गेंद कितनी है, 3 2 5 और 5 10 गेंद में से चार गेंदें निकल जाती तो इसे फैक्टर कर लिया, पर आई था 10/4। यदि 4 गेंदें निकल जाती हैं तो इसकी संभावना क्या होगी, 2 हरी एवं 2 नीली गेंदें निकल जाती हैं। तो पहले अपन ने 10 में से 4 का निकाल लिया तो आए 210 आया ऊपर, देखिए लिखा हुआ अनुसार। फिर अपन ने 2 हरी और 2 नीली, यानी कि 2 हरी 2 नीली के 2 यादृच्छिक 2 और 3 का ये कर दिया, बटा कर लिया इनका। 3 गुणा 2 गुणा 1/2 गुणा 1, 3 आ गया था, 3/210, यानी कि आंसर आपका आया 200, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 1/200 1/70, 3/210 का मतलब होता है 1/70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है एवं इसकी एक समांतर भुजा 20 मीटर है। दूसरे समांतर भुजा को ज्ञात करें। ये इस प्रकार है। देखिए, इसमें कैसे किया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। यदि मान लो पहली भुजा हाइट इसकी 15 है तो 1/2 गुणा, यानी इसका कितने क्षेत्रफल 480 बराबर 1/2 गुणा 15 गुणा 120 पहली है समांतर भुजा, एक 20 है और दूसरी है प्लस x मान लिया अपन ने, मान लो तो x नहीं ओनली 20। तो इनका ऐसे हल करने पर x की वैल्यू आई 44। इनको सॉल्व कर लेंगे, इसको 1/2 गुणा 15 गुणा 20 प्लस x, तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आई 44। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरी भुजा कौन सी हुई, 44। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, एक निश्चित आयत की परिमाप इतना है, क्षेत्र है और क्षेत्रफल इतना है, तो इसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसको इस प्रकार करते हैं, देखो मैं लिख कर देता हूँ आपको। देखिए, इसको इस प्रकार जमाया अपन ने, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसका परिमाप सूत्र होता है आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्र, मतलब आयत का क्षेत्र परिमाप सूत्र होता है 2 कोष्टक बंद स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, इसका परिमाप होता है, क्षेत्र हो गया। एल प्लस बी बराबर हो गया इसका हाफ 38 हो गया, यानी कि एल और प्लस लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, दोनों टोटल 38 होगा। और लंबाई और गुणा चौड़ाई का क्षेत्रफल मतलब सूत्र होता है 360। इसका दे रखा है अपन को, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 360 दे रखा है। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4b एल बी। तो इसको निकालने पर, इस पक्षांतर करने के पर मान रखने पर अपन को आया आंसर एल बराबर आया 20 और बी बराबर आया 18, यानी कि 18 गुणा 20 करेंगे अपन, जो कितना आएगा 18 दूनी 36, 360 आया। तो एक भुजा उसकी होगी 18, एक होगी इसकी मतलब 20। अब देखो किसमें क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका क्या आंसर आया था, 18 छोटी है और 20 बड़ी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 18 सेंटीमीटर कोर वाले घन के 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आयतन बटे आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बटे भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब 18 गुणा 18 गुणा 18 3 बार बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, नीचे कर लेंगे, ऐसे कर देते हैं, करता हूँ इसको, देखो आप इसको ऐसे कर दिया, 18 गुणा 18 3 काट लिया, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 गुणा 18 करने पर कितना आंसर आया, 12 गुणा 18 करने पर आंसर आया आपका 216। जी किस में ऑप्शन में है आपका, ये आया ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, इतने काटे सबसे छोटे घन। अगला है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में 2 वर्ष का अंतर 631 है, धनराशि क्या होगी। तो इसका मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है। देखिए, मैंने इस पर कर दिया, एक सूत्र मैंने बताया था आपको, सूत्रों में जो वीडियो मैंने बता रखा है आप ऑलरेडी,
कि 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो तो जो सूत्र होता है अंतर बराबर, अंतर कितना 631 बराबर P गुणा R/100 की घात 2। 2 वर्ष के लिए ही है मात्र ये स्पेशल सूत्र। तो P का मान हमने P रख लिया और R का मान 10/100 और 631 बराबर दिया। पक्षांतरण करने पर इसको 631 गुणा 100/1 यानी कि कितना होगा 6300। इसका आंसर आ गया आपका 6300, 6003, ये आ गया 63100। ये आपका आंसर सही है 63100। कौन सा ऑप्शन मारा देखिए, डी मारा है, तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये डी होगा करेक्ट आपका। नेक्स्ट है 20 कलम और 35 पुस्तिका ₹1100 में खरीदी गई। यदि कलम का औसत मूल्य 13 रुपये है तो पुस्तिका का औसत मूल्य क्या होगा। बहुत सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा वर्बली क्वेश्चन। देखिए 20 कलम और 35 पुस्तक को 1100, तो 35 पुस्तिका का कुल मूल्य कितना हुआ 35 पुस्तिका का, क्योंकि कलम का मूल्य अपन को दे रखा है औसत मूल्य। एक कलम का मूल्य एवरेज कितना दे रखा है अपन को 13 रुपया। तो कलम कितनी है 20 गुणा 13 करने पर क्या है 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना आ गया 260 रुपये। क्या हुआ इसका 260 रुपये 1100 से घटा देंगे अपन, मतलब बता रहा हूँ आप करो इसको। 260 रुपये 1100 से घटाया तो कितना बचेगा 840। अब यानी कि क्या है पुस्तिका की कीमत कितनी बच गई 35 पुस्तिका की कीमत 840 है। मैं लिखता हूँ देखो 35 पुस्तिका की कीमत कितनी है 840। 35 पुस्तिका 840 रुपये बच गई। इसमें 1100 में से घटाया 260 हो तो 1100 में से 260 घटाने पर 840 और कितने 35 की कीमत है ये, और एक की करने के लिए क्या हो जाएगा अपन को 35 का भाग 30 में, तो आ गई 24 रुपया। एक कीमत कितनी आ गई 24 रुपये। काटने पर काट लेंगे इसको तो 24 रुपया की एक हुई। पुस्तिका की औसत मूल्य कितनी हुई 24 रुपया। डी आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 107 में। यदि 110 आमों को बेचकर 120 आमों का लागत मूल्य वसूल किया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो, लाभ बटे क्रय मूल्य बटा 100, ये सूत्र होता है इसका। तो देखिए मैं आपको करता हूँ, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ कितना है यदि 110 आमों को बेचकर 120 आमों के बराबर तो कितना हुआ लाभ कॉमन सेंस की बात है कि लाभ इसमें 10 रुपये होगा। तो 10 बटे कितने पर हुआ 110 पर, क्रय मूल्य कितना है 110, विक्रय मूल्य कितना है 120 गुणा 100। देखो 1 0 कट गई और 11 का भाग दे दिया 100 में, तो 11 9 99, 1 बटे 11, 9 से 1 बटे 11 लाभ हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी लिख दीजिए, डी का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक विकर्ण दे रखा है, एक आयत का विकर्ण दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है आपको। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा कोष्ठक स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 46 है। तो इसको इस प्रकार करते हैं, देखिए किस प्रकार हुआ। इसमें अपन ने विकर्ण खींच लिया एक तो, और एक्स और वाई यानी कि एक्स मान ली अपन ने लंबाई मान ली, और वाई मान लिया अपन ने ये मान लिया अपन ने चौड़ाई। तो यानी कि ये आपका कोण बन गया 90 डिग्री कोण। इसके सामने क्या होती है ये बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, तो इसका प्लस इसका योग का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी पाइथागोरस त्रिक होती है एक्स प्लस वाई, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के जो मतलब वर्ग का जोड़, ये हो जाएगा इसमें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इससे निकाल लिया अपने भुजा, तो इसकी भुजा क्या आ गई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना होगा 1 करने पर 289। अब देखिए 289, तो इसे फाइंड आउट कर लिया अपने, एक की 15 लंबाई और एक की चौड़ाई आई। तो क्षेत्रफल कहता है क्षेत्रफल 15 गुणा 8, तो 15 × 120, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस पर करना आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना, यानी 56 25 प्लस 75 प्लस √x बराबर 96, तो x का मान क्या होगा, यानी 5625 बटे 75, भाग का चिन्ह है बीच में छुप रहा है, थोड़ा सा मीटर है, भाग 75 बटे प्लस √x बराबर 96। तो इसको जमा लिया अपन, मैं हल करता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें देखिए इस पर मैंने आपको हल कर दिया
यानी 75 25 5625 75 बार कट गया, 75 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स बराबर 96 और पचहत्तर गुणे पर अंडर रूट एक्स बराबर 96 माइनस 75 बराबर 21 बच गए। तो अगर दोनों तरफ वर्क करने पर 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 और एक्स का वैल्यू होगी 441। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वास्तविक मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। बहुत सीधा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1/3 कितना बच गया, इसका लाभ कितना बच गया, 1/3 गुणा 100 बराबर 10। पंचांतरण कर लिया इसका। देखिए इसमें इस प्रकार कर लिया, सीपी मान लो कॉस्ट प्राइस 2 रुपये, तो एसपी मतलब कितना है 3। तो इसमें क्रय मूल्य को करने पर 9 में से यानी कि 10 रुपये का अपन खरीदा, 9 में अपन बेच दिया, तो क्रय मूल्य कर लेंगे इसको 10 गुणा 2/9 और 9 गुणा 2/9। इस प्रकार लाभ आ गया। लाभ सेलिंग प्राइस मतलब कितनी है 3 रुपये और ख़रीदा कितना में 20/9 में। तो 20/9 में से अपन ने 3 में से 20/9 हटाया तो 7/9 लाभ आ गया। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है लाभ परसेंट का, लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी 7/9। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 20/9 बटे 20/9 गुणा 100। ऐसे करने पर उत्तर है आपका, यानी दोनों 9 से 9 कट जाएगा और 7/9 गुणा 20/9 था ना, तो ये 7/20, 9 से 9 कट गया, 7/20 गुणा 100। तो 20 कम 20, 20 पंजे 100, 7×35। ये आंसर आपका बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यदि रवि, अशोक और प्रकाश के बीच इतने रुपये को इस प्रकार बांटे कि रवि की धनराशि अशोक की धनराशि का अनुपात इतना और अशोक की धनराशि और प्रकाश धनराशि का अनुपात इतना, अशोक द्वारा प्राप्त किया कितना है। देखिए जमाता हूँ इसको आपको। देखिए मैंने रोक कर आपको हल कर दिया ये, तो टाइम इससे अगर रोकेंगे नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है, इसलिए आपका ऐसे किया। तो पहला है रवि 3:7, रवि और अशोक का 7, 3:7, और अशोक और प्रकाश का 6:5। तो इसको बराबर बनाने के लिए अपनों को 6 से गुणा करते हैं, मिडिल वाला है इसको ऊपर से गुणा करते हैं और नीचे वाले ऊपर वाला है इसको मिडिल में, इसको नीचे से गुणा करते हैं। तो इस पर अनुपात 42 होगा दोनों का, मिडिल का 42 होना चाहिए, यानी 6 से 42, 7 से 42, तो 18:42:35 ये हो गया। इनका एलसीएम हो 95। तो इनको गुणा करने पर इनको क्या कर दिया 42/95, यानी इनका सबका जोड़ करेंगे अपना 18, 42 और 35, तीनों का मतलब तीनों अनुपातों का योग कितना है 95। तो 42/95 गुणा 33,630, 33,630 अपन ने गुणा कर लिया। तो इस पर काटने पर इसको आपका उत्तर आया ऑप्शन ए में 14,868। ये आंसर आपका करेक्ट है, ये आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, यानी कि 112 है, थोड़ा मिट गया। तो ये है नीतू के पास 400 आम हैं, उसने 60 आम 25% के लाभ पर, 80 आम 20% लाभ पर, 120 आम 10% लाभ पर और 140 आम 20% हानि पर बेचा, तो उसके शुद्ध लाभ या हानि क्या होगी। इसको मैं इस प्रकार कर रहा हूँ, देखिए
देखिए हो गया, मैंने आपको लिख दिया कि 400 रुपये का CP है, इसमें से 60% टर्म एंड कंडीशन का अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 60 आम 25%, तो 125/100 गुणा ये कर लिया अपन ने 60, तो इसका आंसर है 75। दूसरा है 80% 80 लाभ 80 गुणा 120/100, इसको कैलकुलेशन करने पर 96 आया। उसी प्रकार तीसरी कंडीशन क्या है, 120 आम 10% लाभ रखता है, तो 120 गुणा 10/110/100, ऐसे करने पर 132 आया। और चौथा में क्या हानि हो रही है अपन को, तो 140 आम 20% हानि, तो 140 गुणा 20% हानि है तो 80/100, ऐसे गुणा करने पर उसका आंसर 112 आया। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 415 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 रुपया, तो घटाया कितना रहा 15 आया। 15 लाभ बटे लाभ परसेंट होता है, लाभ बटे क्रैमल गुणा 100, तो लाभ 15 हुआ, क्रैमल 400 गुणा 100 कर दिया, काटने पर पड़ा उतरा आपका उतरा 3 सही 3/4, यानी कि सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य इतने रुपये है, दुकानदार 10% छूट देता है और 8% का लाभ पूरे सौदे पर प्राप्त करता है। यदि वह छूट नहीं देता है तो उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। 113 में ऑप्शन आएगा, अंकित मूल्य लिख लेंगे, SP सेलिंग प्राइस याद कर लेंगे पहले इसकी। तो सेलिंग प्राइस याद करने पर 90 गुणा 3840 गुणा 90/100 मतलब 3456 रुपये आ गया। अब क्रय मूल्य क्या होगा इसका 3200 रुपये क्रय मूल्य होगा इसका, उससे याद करेंगे अपन 100 बटे, यानी कि क्रय मूल्य सूत्र होता है इसमें कम बटे 100 प्लस लाभ गुणा 3456, यानी क्रय मूल्य को याद करेंगे सभी क्रय मूल्य को। तो इस प्रकार आपका क्रय मूल्य कितना है 32 रुपया। तो अंकित मूल्य लाभ बराबर सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 3840 में से 32 उठाया तो 640, ये होगा लाभ। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ परसेंट का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 640 लिखता हूँ मैं आपको, बराबर बता रहा था अभी। 640 क्या आ गया आपका क्रय मतलब लाभ आ गया टोटल, तो 640 बटे 3200 क्या है आपका इसका CP है गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई है और 32 कम 32 32 64, यानी कि 20%, ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। सीधी बात है, अंकित मूल्य को उठाएंगे, अंकित मूल्य से पहले क्रय मूल्य याद करेंगे अपन, क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य कैसे याद करेंगे, क्योंकि 10% की छूट रेडियो अंकित मूल्य पर इतना रुपये 10% की छूट देता है, तो 10% का मतलब हानि मान लो इसको छूट को, तो 90/3840 गुणा 90/100, इस प्रकार करने पर CP आया इसका 3456 रुपया। तो क्रय मूल्य हो गया ये, नहीं सेलिंग प्राइस है, SP है 3456 रुपये का है सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन को इसको ऐसे इस सूत्र में मारेंगे कि 100/100 प्लस लाभ गुणा 3456, इस प्रकार आया आपका 3200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 में एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपया है। तो 25 पैसे के सिक्कों की याद कर रही है, इसमें क्या रुपये बराबर रुपया पैसे बराबर पैसा करना पड़ता है, जो इस प्रकार मैं करता हूँ आपको देखिए मैंने कर दिया आपका 50 पैसे का अनुपात 25 पैसे अनुपात 10 पैसे 3:4:5, यानी रुपये बराबर रुपये बनाया अपन ने इसको, क्योंकि टोटल रुपये कितना है 12 रुपया है। तो 50 पैसे के 3 कॉइन कितने हुए 1.5 रुपया, प्लस 25 पैसे के 4 कॉइन कितना हुए 1 रुपया, प्लस 10 पैसे के 5 कॉइन कितना हुए 50 0.50 नहीं आधा रुपया। तो इस प्रकार ये 3 रुपया बराबर 3x बराबर 12 हुआ, तो x बराबर कितना गया 4, यानी 4 वैल्यू आ गई इसकी। तब कर देंगे 25p में 25 कितना है 4, तो 4 गुणा 4 16, तो ये आपका आंसर B करेक्ट है। इस प्रकार करना शॉर्ट तरीका बिल्कुल ये। अगला रुपये बराबर रुपया पैसे बराबर पैसा। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें 6 लोग गैर हाजिर हो गए, बाकी ने 20 दिन में बिना पूरा काम किया। लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी। तो इसमें याद कर, इसमें देखिए क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कर लिया अपन ने, m गुणा 18 बराबर m - 6। अब इन 6 आदमी ने काम गैर हाजिर हो गए, तो बाकी कितने बचे पता नहीं कितने बचे, कुछ पता ही नहीं है। तो m - 6 कर ले गुणा 20 दिन, इनकी MDH का सूत्र है M1 D1 T1 W2 बराबर M1 D1 M2 D2 T2 W1, ऐसा सूत्र है इसका, ये MDH का सूत्र मान लेते हैं इसको। तो इसमें जमा लिया अपन ने, मैन को खाली छोड़ लिया, क्योंकि मैन की अपन को फाइंड आउट करनी वैल्यू इसके रिगार्डिंग
ऐसे कर लिया अपन इसको। तो m गुणा 18 बराबर m माइनस 6 गुणा 20, तो 20m में से 18m घटाया तो 2m बच गया बराबर। इसको ऐसे पक्षांतरण कर लिया, 20 के 120 में से ये कर दिया अपन ने बराबर m बराबर कितना है 60। तो यह आंसर आपका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इतना सीधा क्वेश्चन है आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट एवं 40 मिनट में भर सकते हैं तथा दूसरा पाइप पूरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं जब टंकी आधी भरी हुई हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखिए इसको इस प्रकार करते, देखिए इस प्रकार हुआ, सभी का एलसीएम ले लिया 30, 40 और 20। इनका अगर जिस खाली करा तो माइनस आ जाएगा, 30 का भाग दिया 120 में, 120 एलसीएम आया तो 30 चौक 12, इन 4 इसकी ये होगी कैपेसिटी, इसकी 3 होगी, इसकी 6 होगी। इस प्रकार अपन ने इसको आधा काम की बोला है, 120 काम में से आधा काम 60, यानी कि 4 + 3 माइनस 6 की 1 आई कैपेसिटी इसकी। तो टाइम बराबर कितना है, काम बटे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है उसकी 1/60, काम कितना 60 और इतना कार्य क्षमता कितनी 1 आ गई इसकी। तो 60/1 मतलब 60 मिनट आ गया इसका आंसर आपका। कौन सा क्वेश्चन दे रहा है इसमें, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ये आ गया आपका 1 घंटा। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 5 नए विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत क्या कहते हो, जल्दी सोना 15 कर लेंगे, 15 150 आ गया, 15 कितना आ गया 150, 150 आ गया। जब 5 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 5 15 तो स्टूडेंट हो गए और 1 बढ़ गई तो मतलब 16। 10 क्या कर दिया अपन ने 15 कर लिया और 15 जगह 16 कर लिया। तो 16 15 कितना उत्तर आएगा आंसर इसका, आपका आंसर आएगा इसका 240 आ गया। अब 5 की वैल्यू 240 है और 10 मतलब 10 की वैल्यू कितनी है 150 और 16 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू कितनी है 240। तो घटा देने में से कितना आंसर आया इसका 90, इसमें से बचे दोनों सब्ट्रैक्शन कर ली इन दोनों के, 90 बच गए। अब 5 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 90/5 मतलब 5 से कम 5 और 15 40, 18 5 90। तो 18 कौन सी आंसर है, ए ऑप्शन उसका करेक्ट होगा 18। और 27 कितने भी 18 होगी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं कार्य को 5 दिन में करके इतने रुपये कमा पाते हैं। 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में करके इतने रुपये कमा पाते हैं। तो कितने दिनों में 7 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को इतने रुपये पाकर पूरा कर सकते हैं। तो इसका सीधा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार हुआ कि कुल मेल की तो कितनी हुई 50 रुपये हुई और फीमेल कितनी हुई 20। तो 7 पुरुष हैं तो 7 मतलब 5 7 7 35 350 रुपये एक दिन की मजदूरी हुई। और 6 महिलाएं हैं तो 20 की 120, इसलिए कर लिया अपन ने 20 की 120। फाइंड आउट कर ली दोनों समीकरण बना के, 4m + 6w बराबर ये 5 दिन कार्य करने पर इतना 100 रुपये आता है। इस प्रकार अपन ने फाइंड आउट करके इसमें लास्ट में आया m बराबर मैन की 50 रुपया, फीमेल की 20 रुपया। तो यानी कि 350 और 120 दोनों जोड़ दिए, एक दिन की मजदूरी दोनों की, जेंट्स की और लेडीज़ की। तो उसको अपन ने क्या कर दिया, कुल मजदूरी 7 पुरुष और 6 महिला, ये है ना 7 पुरुष 6 महिला, इनकी कुल मजदूरी कितनी है 3760। तो 3760 में 470 का भाग दे दीजिए, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 417 है, मेल और फीमेल का दोनों, एक एक दिन मजदूरी दोनों की है, बराबर 8 डेज आंसर है। आपका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों से लड़कियों का अनुपात कितना है। आधे लड़के आधी लड़कियों ने नौजवान उत्सव में भाग लिया 1/6, जो कि कुल विद्यार्थी संख्या 30 है। एन एनसीसी कैंप में हिस्सा लिया। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। बहुत सीधा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार हुआ, ये बॉय और गर्ल का अनुपात 4:5 है। ये आपने कर लिया, बॉय और गर्ल का अनुपात 4:5 और x/6 यानी कि 1/6, x का 1/6 बराबर 30 है। ये दे रहा संख्या 1/6 कितना है 30 है। कुल विद्यार्थी नौजवानों में इतना भाग लिया 6, तो x बराबर कितना गया 6 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इतना आया। अब क्या कर दिया अपन ने कि लड़कियों की संख्या, किस संख्या पूछ रहा है ये, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कों का अनुपात 5 है और दोनों का जो कितना है 9 है। तो 5/9 ये कर लिया, 5/9 गुणा 180, 9 दूनी 18, 20 बार कट गया और 20 पंजो 100, 20 पंजे
यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की आयु के 7 गुना थी। अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि वर्तमान में व्यक्ति हम उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए इसमें कैसे होता है। देखिए थोड़ा लिखने में समस्या है। 7x + 10 बराबर x + 10 गुणा 3। ये कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कर लिया। 7x + 10 बराबर 3x, इन गुणा कर लिया कोष्टक को। 3x + 30 और 4x बराबर 20, यानी x बराबर फाइंड आउट होगी वैल्यू 5 होगी। अब इसमें समीकरण रख लें, इसमें माना पड़ने 7x + 10 बराबर 7x + 5, यानी ये बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु वर्तमान में उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो 7x + 5 यानी 35 + 5 यानी 40 होगी इसकी, और इसकी x + 5 तो इनकी 5 + 5 मतलब 10 होगी। तो 40 और 10 किस में आ रहा है आंसर। आपका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके एक व्यक्ति 1200 किलोमीटर की दूरी 70 दिनों में तय करता है। यदि वह प्रतिदिन 10 घंटे विश्राम करता है और पिछली चाल से 1.5 गुना चाल से चलता है तो कितने दिनों में वह 750 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये इस प्रकार देखिए इसमें इस प्रकार कर लिया। स्पीड है एस पर स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 1200 मीटर है, समय कितने 15 गुना 70 कर लिया इसमें। इस प्रकार अपनी चाल आई 120 बटे 10 105 किलोमीटर पर घंटा आई। अब ये टाइम बराबर याद करा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 750 बटे चाल कितनी है 120 बटे 105। तो इसको अपोजिट कर लिया, यानी इसको काटने पर आंसर आपका 31 1 बटे 4। आपको कैलकुलेशन कर लेना आप चाहे आराम से। 150 बटे 120 गुणा 105। तो इस पर आपका आंसर बी करेक्ट होगा। ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज इतना सेंटीमीटर एवं इसका आधार प्रत्येक बराबर भुजा का 1.5 गुना है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। देखिए इस प्रकार लिया पढ़ने मान ली, सपोज करो एक भुजा x, दूसरी भुजा x और तीसरी भुजा 3x बटे 2, क्योंकि 1.5 गुना बोल रहा है कंडीशन अकॉर्डिंग। इन तीनों जोड़ करने पर 42 आना चाहिए। x + 3x बटे 2 बराबर 42। तो x की वैल्यू आ गई अपन की 12 आंसर आ गया इसमें। इसको लघुत्तम ले लेंगे इसका। तो यहाँ 2 2 4 और 3 7x बटे 2 बराबर 42, और 7x बराबर क्या कर लें 42 गुणा 2 84 जगह x बराबर आ गया 12। तो पहली भुजा 12 और दूसरी भुजा भी क्या होगी 12, और तीसरी भुजा 1.5 गुणा मतलब 12 और 6 18। तो ऑप्शन कौन सा आपका आंसर आया इसमें, ये ऑप्शन करेक्ट है। इतना जी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कर लिया अपन ने पी की कैपेसिटी कितनी आई 12 गुणा 8 और क्यू 8 गुणा 10। तो इनका वो निकाल लेंगे अपन कार्य क्षमता दोनों की। तो इसमें आई पी की आई 10 और क्यू की आई 12, यानी कि ये 10 काम करेगा वो 12 काम करेगा। इसके अकॉर्डिंग अपन जमा लिए। इसमें दोनों 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो 24 गुणा 8 × 40 40 बटे 22 गुणा 8 बराबर आ गया 60 बटे 11, जो कट गया 5 से 5 बटे 11। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इसमें। 123 में 1 5 से 5 बटे 11 इतना टाइम लगेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कमल एवं विमल कार्य के टुकड़े को 12 दिन में कर सकते हैं। विमल एवं भारत 15 दिन में कर सकते हैं, तथा भारत एवं कमल 20 दिन में कर सकते हैं। यदि कमल विमल एवं भारत एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कमल और विमल यानी कि के मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए इसमें सभी कमेंट निकाल लिए। पहले कमल विमल, कमल प्लस विमल 1/12 इनका सबका इसमें ले लिया 1/12 1/12 1/15 1/15 1/20, इनका दोनों डबल डबल है। कमल विमल, विमल और भारत और कमल, तो इनको जोड़ने पर कितना आया 12/60। 12 12 12 5 60 एक कट गया। अब इनको सिंगल लेंगे, इनके डबल डबल हो रहा है। तो इस प्रकार सिंगल लेने पर इनको 2 से भाग दे दिया, गुणा कर दिया 1/2 से। तो 1/10 आया। 1/10 समय क्या पूछ रहा है आपको, समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता। काम कितना मान लो 1, कार्य क्षमता कितना 1/10। इसको अपोजिट किया तो 10 दिन आएगा। आंसर आपका सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
1000 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, ताकि 45 से योग पूरी तरह विभाजित हो जाए। ताकि 45 1000 में मान ली क्या जोड़ दिया अपन ने, इसमें क्या है 1000 अपन का क्या है भागफल है, भाजक है। 1000 में अपन भाग देंगे किसका, 45 का। तो 45 का भाग देने पर इसमें क्या आंसर है आपका, देखो इस पर भाग दे लो, भाग देने पर 22 पर पूरी भाग गया और रिमाइंडर कितना बच गया, 10 से इस पर बच गया। अब इसमें क्या करें कि 45 का भाग चल जाए, तो 10 में अपन कितना जोड़ें, 35 और जोड़ दें, जब जाकर कितना आएगा आपका 45, यानी जब 23 बार भाग चल जाता है, इसलिए 35 आंसर इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कारें 100 किलोमीटर प्रति दूर ए एवं बी स्थान से दूसरी तरफ चलती हैं। ये पढ़ लेना आपका, प्लीज थोड़ा होल्ड कर सकते हो। आगे देखिए, इसको जल्दी बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इस प्रकार हुआ, कारों की गति बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कारों की चाल बराबर, और पक्षी गति बराबर कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। कारों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, और कारों की गति मतलब सापेक्ष चाल कितनी है, 50 + 50, क्योंकि समान दिशा में जुड़ती है और विपरीत दिशा में घटती हैं। तो इनकी दोनों की क्या होगी, इसकी 50 + 50 सापेक्ष चाल होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कारों को मिलने का समय बराबर सापेक्ष दूरी बटे सापेक्ष चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 100/100 यानी ये कर दिया अपन ने 100/100, ये बराबर 1 घंटा का टाइम आ गया। पक्षी कारों के बीच, ये लिखने में थोड़ी समस्या आती है, इसलिए मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ। पक्षी कारों के बीच ठीक 1 घंटे की यात्रा करेगा। अब पक्षी द्वारा तय की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, ये दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो ये आंसर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, रीना एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, रागिनी उसके कार्य को 12 से 4/5 यानी 12×5 60 या 64/5 दिन में कर सकती है, जबकि गुड़िया उसको 32 दिनों में पूरा कर सकती है। तीनों को एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन रीना 4 दिन बाद कार्य छोड़ देती है, रागिनी कार्य खत्म होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ देती है। कितने दिन का समय बचेगा, यानी कितने दिन का कार्य बचेगा, अभी टोटल टाइम बचेगा, तो मैं इसको करता हूँ। देखिए इस प्रकार रीना 16, इस जमा लिया, अनुपात जमा लिया अपन ने इसका, और कुल कार्य कितना होया, इनका एलसीएम लगा तो जोड़ लिया, और ऋण कार्य क्षमता कितनी 64 एलसीएम आया, तो 64/16 यानी 16/64 कर लो, 64 4 है इसकी रीना की, रीना गई 4 और रागिनी गई कितनी आई, इसको गुणा करने पर 64/65 64/64 गुणा 64/5 यानी इसकी आई 5 और इसकी आई 32 64 2 आई इसकी, तो 4 5 और 2 9 और 2 11। अब इसके प्रश्न अनुसार क्या कर लेंगे, रीना रागिनी और 4 दिन में काम कितना किया, 4×4 + 5×4 + 2×4 यानी 44 काम उसने कर दिया। शेष काम कितना था, 64 64 - 44 मतलब 20 काम बच गया। अब t-3 यानी 5t-3 + 2t बराबर हो गया 20 और t बराबर हो गया 5 डेज, t बराबर 5 डेज आ गया। तो इसमें बोल रहा है कि पहले टोटल टाइम कितना गया, 5 डेज लास्ट में गया, और 4 दिन उसने पहले काम कर लिया, तो 4 और 5 9 दिन, यानी कि रीना ने पहले ख़त्म कर लिया 4 दिन और काम छोड़ दिया 3 दिन, और 3 दिन पूरे उसने काम छोड़ दिया। अब इसने लास्ट में कितना 5 दिन, तो 4 दिन पहले 5 दिन बाद 9 दिन काम किया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। लिखने में थोड़ी समस्या इसलिए मैं आपको बराबरी समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा पॉज करके समझ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो पहले इसमें आर की फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू अपन। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो क्षेत्रफल कर लेंगे, तो πr² πr²। 3 कर लिया अपन ने, आर की वैल्यू बात कर ली इसमें r1 r2, तो πr1² बराबर 100 गुणा πr2², तो इसमें r1/r2 पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 100 रहेगा क्यों, तो r1/r2² बराबर 100 है, तो r1/r2 अंडर कर दिया, तो 100/10। अब इसके कर लिए अपन ने, त्रिज्या आ गई है मान लो, तो 2πr बराबर 2πr 2π से 2π कट गया, r1/r2, तो 10:1। इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ऐसे करना है इसको। एक टंकी साधारणतः 8 घंटे में भरती है, लेकिन इसको भरने में 2 घंटे अधिक लग जाते हैं, क्योंकि वह तल से टपकती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो टंकी टपकते रहने से ये कितने समय में पूरी खाली हो जाती है। रेस में कर लिया कि खाली होना और भरना दोनों का टोटल कितना है, 10 घंटे में वो
मतलब जाती है, तो -1/8 2 घंटे अधिक लेगी। तो 2 घंटे इन दोनों का मतलब क्या है, 2 घंटे अधिक लेती है टाइम टपकने से और भरने से, तो 1/10 हो गया, 1/10। और वो ओनली वो करती है 8 घंटे लेती है वो। तो 8 इसको कर लिया अनुपात 40 एलसीएम आया, तो 4 - 5 माइनस का मतलब खाली हो रही है वो। तो खाली कितने हो जाएगी, 1/दोनों का एलसीएम 1/40 आ गया, तो 40 घंटे आ गए इसका। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसे मान लिया कि एस टी यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन एस सी का अनुपात, दोनों अनुपात कितना होगा, 1.5 गुणा के बोल रहा है ये, तो इसमें हो गया 50 गुना तीव्र है, 50 गुना, तो इसमें 150 होगी ट्रेन की, और सी एस सी मतलब स्पीड ऑफ कार 2500 होगी। इनका अनुपात कितना है स्पीड का, 3:2 आया। एस पी स्पीड मतलब इस चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लिख दिया अपन ने। टी एम सी ट्रेन और कार की कितनी हुई, इसकी 2:3, अपोजिट कर लेंगे इसको। अब ये कह रहा है कि एक का अंतर, दोनों में कितना अंतर है, एक का अंतर कितना 12.5 मिनट, तो ये एक का अंतर में कितना है 12.5 मिनट होगी, और 2 का अंतर होगा तो कितनी होगी 25 मिनट, और 3 का अंतर होगा तो कितना होगी 37.5 मिनट। अब 37.5 मिनट किस में होगी, 600 में से 37.5, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, और तो इसमें समय ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो कार की दूरी स्पीड बराबर 75/5, 75 को कर लेंगे इसमें अपन, 75 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कार की गति क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 75 किलोमीटर, 75 बटे बराबर देख लो 75 बटे, इनको अपन चेंज कर लिया घंटे उसको 37.5 बटे 600 घंटे में बदल दिया इसको, तो ये आएगा 75/5 बटे 18, 5/18, तो बराबर 75 गुणा 8/5/8, सॉरी 5/8, 8/5 हो जाएगा ये, तो 5 कम 5 15 बार कट गया, 15 × 120, यानी सी आंसर आपका करेक्ट होगा। इसमें सी आंसर करेक्ट है। अगला है सर्वाधिक क्षेत्र पर 132 सेंटीमीटर लंबे तार को टुकड़ों के क्रमवार समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग, एक वृत्त एवं एक वर्ग समबाहु त्रिभुज एवं एक वृत्त एवं नियमित षड्भुज के रूप में मोड़ा जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल इसमें सम्मिलित होता है जब तार को इस रूप में मोड़ा जाता हो। इसका क्या करेंगे आप, पहले इसकी अलग अलग, जैसे त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर लेंगे, वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, नियमित षड्भुज की भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें क्या है, आपको अलग अलग ज्ञात करके इसको, देखिए मैंने आपको ये मोटे मोटे ज्ञात कर दी। इसकी दी हुई उनके अनुसार 132 का है, तो त्रिभुज क्या होगा 3 का भाग दे देंगे अब इसमें, 3 चौक 12, 44 सेंटीमीटर से भुजा आ गई, और संभव त्रिभुज क्षेत्र होता है 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 3/4 गुणा 4 44 यानी कि घट गया 11 बार, और इसको सॉल्व करने पर आंसर है इसका त्रिभुज का कितना है 822.8, ये इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसी प्रकार अपना वृत्त का त्रिज्या कितनी हुई 21 हुई, तो इसकी भी अपन क्या ज्ञात कर देंगे, इसका में भी अपना ज्ञात कर देंगे क्षेत्रफल इसका। तो इसका वृत्त का कितना आया 1386, और वर्ग का कितना आया 33 का अकॉर्डिंग 1089, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ वृत्त का, तो आंसर इसका आपका ए करेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती हो। बहुत सीधा क्वेश्चन है। मान लिया उसकी कीमत कितनी है 100 रुपया, उसका क्या है क्रय मूल्य है 100 रुपया, और उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती है। ऑप्शन से ले सकते हैं और वैसे ले सकते हैं। तो सपोज करो 30% की हानि होगी, तो वो कितनी की बिकी हो 70 रुपये की, 100 रुपये का माल कितने में बिक गया 30 रुपये में। अब उसको है आधे मूल्य पर, तो इसको डबल करो, 70 का डबल कितना होता है 140। अब 140 देखिए 100 का लिया माल और 140 में बेचा, तो कितने प्रतिशत की लाभ होगा इसमें 40 रुपये का, यानी 100 हटा देंगे इसमें से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देंगे 100, तो 40 हो गया। सी आंसर आपका करेक्ट है। बहुत सीधा क्वेश्चन है, वर्बल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात इतना है, यदि 10 वर्ष पश्चात संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु की
जितना जो होगी। तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु बताइए। सीधा क्वेश्चन है। मान लिया अपन ने इसमें इसकी वर्तमान आयु क्या है, श्वेता की वर्तमान आयु क्या है, 9 है, 9x है। मान लिया कि श्वेता की वर्तमान आयु कितनी है, 9x है श्वेता की, श्वेता हिंदी इंग्लिश लिख लो श्वेता। और तो संतोषी कितनी रही, और ऑटोमेटिक 4x प्लस 9x बराबर 4x प्लस 10, यानी 9 इसकी होगी, 4 इसकी हो जाएगी, 4 प्लस 10, यानी वर्तमान आयु के बराबर होगी 10 वर्ष पश्चात। तो इसमें 9x में 10 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग इसकी 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी ये। तो इससे अपन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर क्या होगा इसका, देखिए ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक्स बराबर कितने हुए, वैल्यू 2 हो गई। श्वेता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 9 दूनी 18, 9x है ना, तो 9 दूनी 18, तो ये 18 वर्ष तो इसकी होगी वर्तमान आयु। अब ये कह रहा है कि उसकी संतोषी कितनी हुई वर्तमान आयु, संतोषी कितनी हो जाती है, देखिए संतोषी हुई 4x, 4 दूनी 8 होगी, 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपका आंसर डी करेक्ट है इसमें। 18 और 8, 4x है ना उसके, इसलिए 18 8 होगी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134। एक अधिकारी इतने रुपए के समझदार रकम पर अधिकतम दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया। कुछ दिन अनुपस्थित रहने के बाद उसे इतने रुपए भुगतान किया गया, कितने दिनों तक वह अनुपस्थित रहा। इसको इस प्रकार करते हैं। देखिए इसमें क्या कर लिया अपन ने, 4,956 और 3,894 का एलसीएम ले लिया, यानी कि में से ले लिया, में से मतलब मिल रही हो, तो 354 का में से आया। अब कार्य करने के कुल दिन बराबर कुल मजदूरी बटे एक दिन की मजदूरी। अब एक दिन की मजदूरी कितनी है, 354, ये में से लिया इसलिए क्या है, इसके लिए 354 रुपये इसके एक दिन की मजदूरी आई। तो 4,9,5,6 में दिया भाग अपन 354 का बराबर कितना दिन आ गया, 14 दिन। कुल दिन जिसमें उसने कार्य करता है, कुल दिन टोटल दिन 14 दिन हो गए। अब कुल दिन जिसमें उसने कार्य करता है, तो कार्य करने के लिए कितने दिन की मजदूरी मिली इसको, 3894, इसमें डिवाइड करेंगे 354 से बराबर 11 डेज। अब 11 दिन उसमें जब उसने एब्सेंट रहकर काम किया, जब 11 दिन की मजदूरी, यही 3894 रुपया। अब देखिए गैप कितना दोनों में, यानी कि कितने दिन एब्सेंट रहा, कुल दिन 14 दिन हुआ काम, और 11 दिन उसने काम किया, तो एब्सेंट कितना रहा, 3 दिन रहा। 14 में से 11 हटाओ, इन दोनों का अंतर्गत कर लेंगे, तो 3 दिन इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे करना है इसको हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी दो पात्र अम्ल और पानी 2:3 एवं 4:3 अनुपात में है। दो पात्र हैं, बर्तन दो ए, इसमें ए में तो है अम्ल है 2:3 और अम्ल पानी का, और इसमें इतना है। किसी मिश्रण में उनके मिश्रण को मिश्रित किया जाए जिससे कि नया मिश्रण बने जिसमें आधा अम्ल एवं आधा पानी हो। ये इस प्रकार होगा। देखिए आप इसको तीसरा बर्तन के एफिड याद करते हैं। देखिए इस प्रकार किया, 2:3 ए का मिश्रण हो गया, बी में 4:3, तो ए अम्ल मतलब ए फॉर अम्ल लिख दिया मैंने, 2/3 और 2 5, 2/5 हो गया। बी में ए बराबर कहते हैं 4/7। अब सी बर्तन में है कि ये बोल रहा है कि एक अनुपात आधा अनुपात अनुपात आधा आधा मिला दी जाए, तो हमें कितना बन जाए, फिक्स आधा बन जाए, 1:1 बन जाए। तो सी बर्तन में, तीसरे बर्तन में अम्ल की मात्रा होगी 2/5 और इधर भी 4/7, इनको मिला लेंगे, इसको कर लेंगे तो 1/2। तो यहाँ आ गया आपका बराबर जगह कम है, 1/14 आ गया, और यहाँ का 1/10, यानी उनका अनुपात कितना हो गया, अनुपात दोनों का अम्ल और पानी का 10:14 मतलब 5:7। काट लेंगे दोनों को, 10 और 14, यहाँ नीचे 10:14 आया, तो इसका आंसर आया 5:7। अपोजिट हो जाएगा इसका, बी आंसर आपका करेक्ट है। ऐसे इसको करना है पोज करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से 4 दिशा में चल रही हो, कितने समय पश्चात वे पूर्ण एक दूसरे को पार करेंगी जिस क्षण वह मिल रही हो। मतलब कितने सेकंड में वो पार करेंगे, इसका क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कर दिया मैंने, कुल दूरी कितनी है, 121 बटे प्लस 99 मतलब 220 मीटर होगी। कुल चाल बराबर कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर क्यों होगी, क्योंकि इनकी सापेक्ष चाल जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं जुड़ती है, समान दिशा में घटती हैं। विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों जुड़ जाएंगे, सापेक्ष चाल 40 और 32 72 होगी, किलोमीटर प्रति घंटा हुई है।
अब क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटे 4, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड। 220 बटे 72, 72 का किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे अपन, तो 1000 बटे 36 से गुणा कर दिया अपने इसको। ऐसे कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर क्या आया, 2 जीरो 2 जीरो कट गई है, और 5 दूनी 10, 36 36 36 72, और 10 दूनी यानी कि 10 दूनी 20, 20 का भाग दिया इसमें अपन ने, तो 2 जीरो जीरो कट गई है 20 की, और ये कट गया 11 बार, 2 से कट गया 11 बार, 11 इसमें आंसर सही है, ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट देखिए, किसी परिवार का पहले 4 महीने का दौरान औसत मासिक खर्च इतना रुपया, अगले 3 महीनों के औसत इतना खर्च, हम शेष 5 महीनों के दौरान इतना 3130 रुपये है। यदि परिवार के पूरे वर्ष में इतने रुपये की बचत कर लेता है तो उस वर्ष में परिवार की औसत मासिक आयु क्या होगी, आय क्या होगी, मासिक आय याद करनी पड़ेगी, कितनी इनकम है मंथली। तो सीधी बात है, इसमें टोटल 5 गुना, पहले प्रथम 5 को जोड़ लो, फिर दूसरे अंतिम सबको जोड़ के खर्चा भी जोड़ लो, खर्चा जोड़ के उसमें 12 का भाग देना है। तो इस प्रकार मैं करता हूँ आपको, देखिए कर दिया अपन ने। स्टार्टिंग 4 महीने के 2750 गुणा 4 गुणा 11,000 आ गया, 2940 गुणा 3 कर ले 8820 आ गया, 3130 गुणा 5 कर ले तो 15,650 आ गया, और बचत कितनी है उसकी 5,330, जोड़ने पर गया 40,800। अब 40,000 में मासिक याद करेंगे और एवरेज याद करेंगे तो 12 का भाग देंगे, 12 महीने का हो गया टोटल, 3 4 7 5 12, तो 12 का भाग देने पर 3400 रुपये आंसर आया इसका। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, ये आपकी एवरेज आ गई इनकम। रमेश, अगला क्वेश्चन, रमेश 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में रमेश द्वारा कितना समय लगेगा। सीधी बात है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है वो, प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 1 किलोमीटर चलने में कितना होगा इसका, प्रथम यानी 5 किलोमीटर चलने पर आधी घंटा लगे उसको। सीधी बात यह है, मैं लिखता हूँ देखो इस प्रकार, 5 किलोमीटर चलने में कितने मिनट हुए इसको, 5 के चलने पर 10 में चलता था 1 घंटा हो जाता ही, तो 5 किलोमीटर में उसकी 30 मिनट होगी, बट उसको 4 बार रुकना पड़ गया, 5 बार तो रुकेगा नहीं, तो 5 गुणा 4 बार होगा इसकी, हर 5 मिनट की 20 मिनट और जुड़ गई इसकी, तो 30 और 20 कितनी हो गई, 50 मिनट आंसर आ गया इसमें। कौन से में, सी आपका आंसर उसका सही होगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको बिल्कुल मैं। अगला क्वेश्चन होगा है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक दूरी यानी कुछ दूरी, वो आंशिक मतलब कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल करता है, तथा आंशिक दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी याद कीजिए। इस प्रकार देखिए, ये कर दे, देखिए मैंने आपको कि 4x, मान ली सपोज करो कि उसने x किलोमीटर पैदल कितनी कर रही, 4x किलोमीटर पैदल चला वो, मान लो सपोज करो कितने x किलोमीटर, तो 4 गुणा x कर लिए, प्लस 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा, तो 9 गुणा बची हुई कितनी, 9 में से x मान लो पैदल चल रही है वो, तो 9 माइनस x इतना चला वो साइकिल द्वारा, बराबर 61 किलोमीटर टोटल हो गई है। तो पक्षांतरण करने पर, जोड़ने पर इसको 4x माइनस 9x, 9 9 81 हो गया, 81 माइनस का प्लस का इधर माइनस हो गया, तो ये माइनस का 5x बराबर -20, तो माइनस माइनस हट गया, 5x बराबर 5 20 और x बराबर 4। तो अब इसमें बोल रहा है पैदल के लिए बोल रहा है ये, तो 4 गुणा x यानी 4x में मान रख दें x का, तो 4 से 16, ये आ गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सीधा क्वेश्चन, थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक किसान ने 2400 रुपये 12% की दर से उधार लिए, तो 2.5 वर्ष के पश्चात अंत में 1200 रुपये उनका एक गाय देकर उसने अपना हिसाब चुकता कर दिया। गाय की कीमत क्या होगी, इसमें क्या है, 1200 गुणा 2, 1200 में 2400 गुणा 12 गुणा 2.5 और बटे 100। इससे अपन क्या बात करें पर इसका अपन को देखिए, इसमें कर लिया, ब्याज आ गया इसको 720 रुपया, 2400 गुणा 12 गुणा 5 बटे 2 बटे 100, 2 0 2 कट गई, और वो 2 से कट गया, 6 बचे 35 और 4 72, 720 रुपये आ गए। अब क्या कर ले, इसका अपन को टोटल मिश्र धन कितना हुआ, 3120 रुपये देना पड़ेगा उसको ब्याज से 2.5 वर्ष में, 3120, और उसने क्या कर दिया, 1200 रुपया उसमें रुपये नगद दे दिया और बाकी गाय में कटवा दिया, तो 1200 इसमें घटाना पड़ेगा 3120 में से, तो 1920 रुपये आया आंसर। तो आपका आंसर इसमें जीरो भी है, तो 1920 इसी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या बात करना, हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करना है, इसको देखो, देखिए भैया, साइड बराबर 13 सेंटीमीटर, D1 मतलब डाया मतलब उसका
विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर। D2 पता ही कितना है, ज्ञात करना पड़ेगा। D2 कैसे होता है इसमें 2 गुना अंडर रूट भुजा स्क्वायर माइनस ये आधे का कर दिया इसमें D2 अपना ये, तो 2 गुना 5 यानी 10 हो गया D2। तो समचतुर्भुज क्षेत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है D1 गुना D2। तो 1/2 गुना 10 गुना 24 यानी 2 से कट गया 24 12 बार, और 12 गुना 10 का 12 देगा 120। 120 किसमें बी ऑप्शन आपका ये इसका क्षेत्रफल होगा 120। 1085 किताबें एक कार्टून पैक किया जा सकता है। यदि कार्टून की संख्या 90 है तो सभी कार्टून को पैक करने के लिए कितनी किताबों की जरूरत पड़ेगी? सीधी बात, इसमें गुणा कर दो, इसमें सीधा है, बहुत अच्छा हिसाब किताब लगाने का है इसमें, गुणा 90, बस ये आंसर आ जाएगा। कितने कार्टूनों की आवश्यक, कितनी किताबों की आवश्यक, किताब की एक कार्टून इतने आती है तो 90 गुणा कर देंगे इसमें। तो 0 9 5 75 4 9 8 72 4 76 और 9 9 यानी 9,650 में आया आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 40 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा पार्क के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कर दिया क्या, पहले अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया अपन ने, ये कर लिया 40 और 25 का, 40 गुणा 25 करेंगे तो इतना 1000 आ गया। और फिर बाहर का 2.5 और 2.5 जुड़ेंगे तो 2.5 यहाँ जुड़ गया, 2.5 जुड़ गया 5 जुड़ गया, यानी कि 25 5 30 की होगी चौड़ाई, और लंबाई कितनी हुई 2.5 जुड़ी देंगे 40 में 2.5 5 45, तो 45 गुणा 30 और माइनस 40 गुणा 25 यानी 1350 माइनस 1000 बराबर 350 आ गई इसकी क्षेत्रफल रास्ता का, 350 वर्ग मीटर। ये आ गया आंसर सी। 144वां में है, एक शंकु आकार का टेंट 11 व्यक्तियों को समाविष्ट कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर 4 वर्ग मीटर की जगह एवं श्वास लेने तो 20 घन मीटर वायु चाहिए। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? इसमें हाइट ज्ञात करनी पड़ेगी क्षेत्रफल और उससे आयतन से। देखिए इसमें क्या है, शंकु एक वृत्ताकार है, उसका आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त की परिधि 2πr मतलब वृत्त से πr² हो गया। इसके पहले अपन ने इसको कर लिए, इसको 1144 11 व्यक्तियों के लिए 4 जरूरत पड़ती है, 1144 हो गया। इसका आयतन सूत्र होता है 1/3 πr²h। मैं आपको बराबर समझाता हूँ पहले। शंकु आयतन बराबर आयतन ये हो गया, 11 व्यक्तियों के लिए 44 लिख लेना आप यहाँ पे, 11 के लिए 44 मीटर स्क्वायर, मतलब ये तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया इसका। तो वृत्त क्षेत्रफल πr², 44 बराबर πr², इसे याद कर लिया। r बराबर कितना है इसमें, r² बराबर 14 मीटर आ गया इसमें। अब ये क्या कर रहा है, आयतन बराबर आयतन, नीचे दूसरे लाइन करेंगे 11 व्यक्तियों के लिए 3, तो 11 मतलब 20 की जरूरत पड़ती है, 11 गुणा 20 करें तो 11 का 200, 11 दूनी 22 220 आ गया इसमें। अब ये कह रहा है कि आयतन बराबर आयतन, तो 220 क्या हुआ इसका आयतन हो गया बराबर 1/3 πr²h। अब इसमें r की वैल्यू रख देंगे, r² कितना आया अपना, r² कितना आया 14 आया, 14 मीटर। तो इसमें वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे 1/3 को रख देंगे और पाई भी क्योंकि रहने देंगे, 22/7 कर लेंगे इसको। तो इस प्रकार अपन को r पक्षांतरण करने पर h आया आपका, h आया 15 मीटर। फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें जमा करके, इसमें r की वैल्यू भी r² जमा देंगे, h को रख लेंगे यहाँ पर। पाई का मान अपन को पता ही है 22/7 होता है। ऐसे सॉल्व करना आप, 220 बराबर 1/3 गुणा πr²h, इसमें जमा लेंगे आयतन बराबर आयतन में। तो ये r² को मान रख दिया 14 और h का मान अपन ने h रख लिया। इस प्रकार h की वैल्यू कितनी आई 15। ये उसका क्वेश्चन आंसर सी करेक्ट है। 145 में आया आपका, 145 देखिए, एक थैले में 10 आम हैं जिनमें से 4 सड़े हुए हैं, 2 आम एक साथ निकल जाते हैं। यदि उनमें से एक अच्छा निकलता है और तो दूसरे के भी अच्छे निकलने की संभावना क्या होगी? इसमें इस प्रकार है, देखिए इसमें देखिए प्रायिकता मैं लिख नहीं पा रहा, प्रायिकता लिखने में चाहिए आउटकम बटे टोटल मैंगोज। तो 6 में से यानी कि 10 में से 6 बच गए, वो 4 सड़ गए, 6 बच गए बटे 5/9 यानी कि 5/9 गुणा 5/9 कर लेंगे इसको। तो इस प्रकार आंसर है आपका 5 दूनी 10, 2 कट गया और 3 दूनी 6 और 2 2 कट गया, ये कट गया और 3 3 9, 1/3 आया आंसर, 1/3 किस हमारा है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। यानी कि एक दूसरे 2 में से एक सड़ा निकल रहा है, एक सही निकल रहा है, इसका अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए आया करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा क्या होता है लिखता है, देखिए
देखिए मान लिया 6 गुणा भुज स्क्वायर बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुज स्क्वायर। तो 864 क्षेत्रफल हो गया बराबर 6 गुणा भुज स्क्वायर। तो 6 से काट ली, 6 कम 144 लट गया। भुजा बराबर क्या होगा, भुजा का अंडर रूट कर लेंगे तो इसका 144 का अंडर रूट कर लेंगे। भुजा बराबर 12 होगी। आयतन बराबर 17 है, भुजा क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार कर लिया, 12 गुणा 12 गुणा 12 कर लिया। ऐसे करने पर आया आपका उत्तर 1728। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें, 1728 ए हमारा है। ऐसे होना घन क्यूब यानी कि घन मीटर, घन सेंटीमीटर सॉरी, घन सेंटीमीटर आंसर आ गया। 147 एक निकास पाइप एक टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है, तो इस टंकी के 2/3 यानी 2/3 हिस्से को पाइप कितनी देर में खाली करेगा। 3 घंटे में करता है। देखिए समझाता हूँ। देखिए टोटल काम कितना है, टाइम बराबर होता है काम बटे कार्य क्षमता। तो काम कितना है, 2/3 काम है। कार्य क्षमता कितनी है, 1/3 है। भाग का चिन्ह है ये, बीच में भाग है, ये भाग चिन्ह। तो बराबर कर लिए 2/3 गुणा 3/1, 3 घंटे 2 घंटे आंसर आ गया। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 48 में देखिए 148 में आएगा आपका 1260 का 33 सही 3% प्लस 750 का 80% क्या हुआ। बहुत सीधा है, इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार दिया इसको 1260 गुणा 100/3 का 100% भाग 100 कर दिए प्लस 755 गुणा 80/100 काटने पर आपका इसका 420 प्लस 640 1024 आपका आंसर नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कार्य को 48 दिनों में पूरा करने के लिए 36 आदमियों की जरूरत पड़ेगी व्यक्तियों की, लेकिन यह ज्ञात होता है कि 24 दिनों में कुल 2/5 कार्य हुआ को समय से पूरा करने के लिए कितने और आदमी की जरूरत पड़ेगी। इसका कार्य देखिए हो गया 36 गुणा 24/2 बराबर 36 प्लस एक्स गुणा 24/3, 3 से 3 8 उलट गया, 2 से 1 12 उलट गया, 12 गुणा 36 432 बराबर 288। 36 गुणा 8 करेंगे तो 288 प्लस 8 गुणा एक्स करता 8x, यहाँ एक्स की वैल्यू होगी 18 और यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इसमें परीक्षण करके। 18 कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मजदूर की और जरूरत पड़ेगी आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर है 150। साधारण ब्याज की दर है कौन सी दर, वार्षिक दर से जिस पर एक रकम एक वर्ष 16 वर्षों में अपनी राशि की 5 गुना हो जाएगी। तो इसमें देखिए इस प्रकार होगा ये होगा। देखो साधारण ब्याज सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा 100। तो मूलधन कितना है, एक्स मान लिया, 16 से हो गया वर्ष हो गई, और मूल ब्याज मान लिया 100 रुपया, ये उसको 500 में उसने 500 का मतलब 500 में से 100 400 का ब्याज बन गया बराबर ब्याज। तो एक्स बराबर कर लिया अपन ने फाइंड आउट 400/16, 2 कट गई और 400 रह गया, इसमें 16 भाग देते 25% आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या है, वीडियो समझाने में बहुत टाइम लग गया इसलिए ये बड़ा हो गया। आप इसको पॉज कर देख सकते हो, अगर आपको टाइम कम है तो इसको डबल स्पीड करके देख सकते हो। इसको बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया। अगर कोई भी क्वेश्चन में गलती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिससे हम आपको इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेंगे, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।